अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग फ्री से होंगे। मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं कैसर टीवी अपडेट्स। दोस्तों, आज के अपडेट में आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होने वाले एक 60 साल बुजुर्ग जिन्होंने एक 26 साल जो औरत से या लड़की से शादी की है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंगामा रही, जो पाकिस्तान में खासकर सोशल मीडिया, यहाँ तक कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं। देखते हैं इस वीडियो में जो उर्दू पॉइंट की ये बेसिकली वीडियो है। इनका जो ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और इनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने अपने बारे में तफसील बताई है कि कैसे कैसे ये शादी हुई, क्यों हुई, क्या कुछ मतलब इसमें बताया जाएगा। देखते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी की बेल का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बाआसानी मिलता रहे। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। रावलपिंडी के 60 साल बुजुर्ग हकीम ने 27 साल दुशीजा से शादी रचा ली। मेरे ऑफिस में काम करती थी, मैंने तो आम ही कहा जी मुझे आप अच्छी लगती हैं, आई लव यू। बस इनकी बातों पे मैं फिदा होगी, इन्होंने मुझे प्रपोज किया। 2 साल लग गए कि अम्मी और अब्बू को मनाने में। नाज़रीन, रावलपिंडी के हकीम बाबर जिनकी उम्र 50 साल से जायद है और हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने एक दोशीजा से शादी की जिसके चर्चे रातों रात ही सोशल मीडिया पर हुए और देखते ही देखते इनकी शादी वायरल हो गई। मेरे साथ ये नौ ब्याह जोड़ा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हकीम साहब, ये बताएं कि क्या जादू चलाया, हिकमत की किताब पढ़ी थी कोई, किस तरह शादी की है? यार कोई ऐसा तो नहीं था। मेरे ऑफिस में काम करती थी और मैंने से कहा जी मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ, तो इन्होंने कहा जी मेरी अम्मी और अब्बू से बात करें। और अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं कि जी ये ना इनके जो हकीम है बेसिकली इनकी शॉप है या जो भी इनका कारोबार है उसमें जो ये लड़की जो इनके पास जॉब करती थी, जब मतलब इनको अच्छा लगने लगा या जो भी, इसीलिए यानी कि ये मतलब ये सब कुछ हुआ। 2 साल लग गए कि अम्मी और अब्बू को मनाने में, और 2 साल बाद जो रिजल्ट निकला वो आपके सामने है। ये शादी फिर कैसे अंजाम तक पहुंची? आपने पहले प्रपोज किया, कहानी क्या है थोड़ी सी? यार इस उम्र में प्रपोज मुझे ही करना पड़ना था ना, मैंने ही प्रपोज किया था। तो मैं आपसे निकाह करूंगा, तो कहती ठीक है, अगर आप मेरी मामा पापा से बात करें वो मान गई तो मैं कर लूंगी। तो फिर आस्ता आस्ता 2 साल लग गए सर मुझे मनाने में। ये आपके पास काम क्या करती थी? जी मेरा दवाखाना है ना, रिसेप्शन पे थी। आप हिकमत के अलावा क्या काम करते हैं? मेरा हिकमत का कारोबार है, हमारा खानदानी काम है और मैं ज़ाहिर अरसा 30 साल से दवाखाना चला रहा हूँ। ये आपकी पहली शादी है, दूसरी शादी ये है? मेरी दूसरी शादी है। पहली बीवी घर है, ये अभी जाएगी तो उसके पास ही रहेगी, ये दोनों इकट्ठी रह रही हैं। कितने दिन हो गए शादी? ये 19 को की थी शादी। तो अभी तक इकट्ठे रह रही हैं? अभी तक वैसे भी इकट्ठे रहेंगे क्योंकि पहली बीवी की रजामंदगी से हुई है। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आपने एक जुमला बोला जिससे ये फिदा हो गई और आपने आपस में शादी कर ली, वो क्या था? मैंने तो आम ही कहा जी मुझे आप अच्छी लगती हैं, आई लव यू। उसने कहा जी ठीक है, फिर आप निकाह करेंगे? मैं कहा जी निकाह ही करूंगा। तो फिर निकाह ही होना था। और मैं भी समझता था कि एक तलाक याफ्ता लड़कियों को अगर इज्जत देनी है तो वो रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए और कोई दोस्ती यारी नहीं होनी चाहिए और निकाह ही होना चाहिए। तो फिर हमने बाहमी रजामंदी से निकाह ही किया। इनकी ये पहली शादी है? इनकी दूसरी शादी है ना, इनकी दूसरी है, मेरी भी दूसरी। अच्छा, यानी कि ये इस लड़की की भी दूसरी शादी है और जाहिर है जो बुजुर्ग है 750 से बव है, हकीम है, और इनकी तो जाहिर है जो मतलब इसमें बता रहे हैं कि जी मेरी भी दूसरी शादी है, लेकिन मेरे जो मतलब पहली बीवी की रजामंदी से ये मैंने शादी की है, जिसकी वजह से मतलब ये रिसेप्शन पे होती थी और इनको पसंद आई। तो जाहिर है इसमें जो प्रपोज भी पहले लड़के ने ही करना था, क्योंकि एक तो उम्र में ज़्यादा थे और दूसरा लड़की जो जाहिर है, अगर आप अक्सर आप देखें रेगुलर मतलब हमारे कल्चर में तो ज़्यादातर जो लड़के ही प्रपोज करते हैं। तो ये बताएं, आप आपस में कितना अरसा काम करते रहे और फिर 2 साल से मेरे ऑफिस में काम कर रही थी। तो अभी इनकी वालदा की ये था डिमांड थी कि आप निकाह करने आएंगे तो हम 10-20 बंदे लेकर आएं और उसकी वीडियो भी हम बनाएंगे और इसी के अकाउंट में वो वीडियो वायरल हुई है, जो इसे मेरा अकाउंट नहीं है वो इसी का है, और हम सबके सामने भेजेंगे। हम इस उम्र में कई लोग कहते हैं जी बेटी का निकाह कर दें, चोरी चुपके कर दें, हम लहदा से रख लेंगे, हम चोरी चुपके कोई काम नहीं करेंगे। आपकी पहली शादी से बच्चे भी हैं? जी 4 बच्चे हैं। बेटा मेरा बीकानेर में पढ़ता है, बेटी कॉलेज पढ़ती है। तो बच्चों ने तो कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं यार, ये कौन सा अजीब काम था कि उन्होंने इतराज करना था। आप पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो मुसलमान अच्छा, वैसे देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि जी मेरा मतलब 4 बच्चे हैं, एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में लड़की भी पढ़ रही है, जो भी, तो कहा कुछ नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो कहा ना हो उन्होंने मतलब कुछ। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो कल्चर है जो खासकर पाकिस्तान का, उसमें जो दूसरी शादी को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं दी जाती, क्यों? लेकिन इसमें मैं आखिर में बात करूंगा आपसे, देखते हैं आगे। शादियां करती हैं, 60-60 साल में शादियां करते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है।
ये बताएं, आपने हकीम साहब के अंदर क्या देखा कि आपने उनसे शादी के लिए एग्री हो गई और फिर शादी कर ली? पहली बात तो ये है कि मैं इनके ऑफिस में काम करती थी, ठीक है, इनको मैं देखती रहती थी। ये जितनी भी ख़वातीन आती थी ना, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ख़वातीन की ख़ास तौर पे। और जो गरीब लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो क्या आप दिमाग में प्लान्स चल रहे हैं कि शादी तो कर ली, अब उसके आगे आपके लिए कहाँ कहाँ घूमने जाना है, क्या क्या प्लान सोचे हुए हैं? पहली दावत तो हमें आई है साउथ अफ्रीका से और उधर जाएंगे हम लोग इंशाल्लाह। और काफ़ी टूर है अभी जी, काफ़ी प्लानिंग चल रही है। हकीम साहब की आप बातों पे फिदा हुई, इनकी हिकमत पे फिदा हुई? बस इनकी बातों पे मैं फिदा होगी। ये जैसे बातें करते हैं ना, आप भी 10 मिनट बैठेंगे आप इनके फ़ैन हो जाएंगे। तो इनकी कौन सी अच्छी बात लगती है आपको? ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और सबका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयरफुल इंसान है, इसलिए ये चीज़ इनकी अच्छी लगी है मुझे। तो एक चीज बता सकती हैं जिसको देखकर आपसे रहा नहीं गया? बस इनको जो इन्होंने मुझे प्रपोज किया। इन्होंने कैसे प्रपोज किया था ये बताएं? इन्होंने मुझे कहा था आई लव यू। तो आपका आगे फिर से- रिएक्शन क्या था? फिर आगे से मैं भी मतलब चुप सी होगी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैंने भी इनको जवाब दे दिया। मैंने कहा गलत बात है, वो बड़े हैं, उनको जवाब देना चाहिए आई लव यू टू का। तो ये बताएं, आप इनके ऑफिस में पहले काम करती थी, अब आप इनके घर में चले गई हैं, जी। क्या डिफरेंस देखती हैं दोनों में? पहले मैं हैज़ा इनके साथ एम्प्लॉय थी और अभी इनकी वाइफ हूँ, तो सो बहुत डिफरेंट है। तो कौन से वाली वाइफ बनेंगी, सख्त वाली नरम वाली? नहीं सख्त वाली तो नहीं, प्यार वाली। डांटती हैं आप इनको? नहीं नहीं ये तो नहीं आपको डांटते? नहीं, ये तो नहीं डांटते। ये बताएं, आप हकीम हैं, सोशल मीडिया पर लोग बहुत सारे सवालात कर रहे हैं कि आखिर कौन सा नुस्खा था कि एक नौजवान दोशीज़ा को आपने अपनी बातों में पटाया और शादी कर ली? जो नौजवान है उनकी शादियां नहीं होती। सर अगर आपके पास वो सुनाने के लिए बोलने के लिए कंटेंट हो तो किसी दुआ की जरूरत नहीं, आप किसी को भी आप अपने ऊपर फिदा कर सकते हैं, आपके पास बातें होनी चाहिए। स्पेसिफिक नुस्खा है आपके पास? नुस्खे तो बहुत है, अब जिसने लेना होगा वो दुआखाने पे आ जाए। तो एक आध बता सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी हॉबीज क्या हैं? सर आप यही समझिए कि सारे जो है, मुझे सबसे ज्यादा शौक क्या है, सफर। मैं 45 ममालिक देख चुका हूँ। कौन कौन से? अब मैं गिनने बैठूं, 4 बर-ए-आज़म है मेरी फेसबुक की, बाबर जाके देखिए आपको सारे मिलेंगे उधर। अभी मैं लास्ट टाइम चाइना से आया हूँ, दोबारा चीन देखने गया था और दुनिया के तकरीबन 8 अजूबे मैं देख चुका हूँ और वो वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे वायरल है, क्योंकि लोग मुझे शादी के अलावा भी इसी वजह से जानते हैं कि मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो ये बताएं, आपकी इस सारे के पीछे मोटिवेशन क्या थी? मैं बचपन से मुतासर था, शौक था किताबें पढ़ने का। मैं मुतासर था मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, उसके बाद मैं जाकिर नाइक से, मौजूदा जवेद चौधरी से, और मैं इब्ने बतूता के घर भी गया था मराकश में। तो मैं समझता था कि सारी किताबें आप एक जगह इकट्ठी कर लें, उसका एक ही जवाब मिलेगा आपको कि आप दुनिया घूमें और अपनी आंखों से मुशाहिदा करें। और इसी चक्कर में मैंने फिर आधी दुनिया घूम ली। अभी अपनी नई दुल्हन को कहाँ लेके जा रही? मैं तो मालदीव पसंद करता हूँ, मालदीव, क्योंकि कपल तो मालदीव जाते हैं। अभी श्रीलंका लेके जाके क्या करूँगा? तो वहाँ जाके क्या प्लान है, कहाँ कहाँ घूमेंगे? नहीं, मालदीव का एक ही है, उनका जो माले शहर है वही घूमेंगे, उससे वापस आएंगे और फिर आस्ता आस्ता देखेंगे। अभी तो मैं जुम्मे को उम्रे पे जा रहा हूँ। तो आपने रमजान मुबारक में शादी की? यकम रमजान जो खुश नसीबी मेरे लिए साबित हुआ। वैसे हम हर काम में 19 को करता हूँ, क्योंकि मैं इल्मुल अदाद मैंने सीखा हुआ है, तो उस डेट को काम करना चाहिए जो डेट आपके लिए सूट हो। तो इसलिए मैंने इल्म बहुत 20-25 साल में सीखा है। तो जैसे मेरी गाड़ी आपने देखी 19 नंबर बार खड़ी है, तो फिर मैंने शादी भी 19 को की और वलीमा भी मेरा 19 को है। तो आप हकीम कब से हैं, हिकमत ये कब मेरा से? खानदानी काम। कितना अर्सा हो गया आपको? कितना? मुझे इधर 28 साल हो गए रावलपिंडी में। आखिर में नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे जो लोग शादी नहीं हो रही और वो पाकिस्तान में नौजवान नस्ल की शादी जो नहीं हो रही, उनका कसूर नहीं है, कसूर उनके पीछे वालिदैन का है, जो पहले लड़की को देखने जाते हैं तो तोलते हैं इससे मिलेगा क्या। अच्छा, ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि जो नौजवान है जिनकी शादियां नहीं हो रही, और इसका शादी ना होना नौजवानों का, इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो कसूरवार इन्होंने जो पेरेंट्स को दिया, यानी कि माँ बाप को दिया। क्योंकि जब भी ये शादी मतलब लड़की देखने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई मतलब कोई छोटा मोटा या बड़ा या जो भी आप समझ सकते हैं कि नुक्स निकाल दिया, इसमें ये नहीं है, इसमें ये गुण नहीं है, ये नहीं कर सकती, इसका ये मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि इसका रंग काला है, इसका रंग रंग अगर मतलब गोरा है तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देंगे, जिसकी वजह से हमारे
जो नौजवान तबका है खासकर पाकिस्तान का, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, और उसके पीछे जो मतलब इन्होंने वजह बताई वो पेरेंट्स बताया। तो जहाँ तक मेरी राय है, कि मेरी भी राय यही है कि मेरा ख्याल है कि ये इनका ये जो इन्होंने मतलब बताया ना कि पेरेंट्स का कसूर ज़्यादा होता है, मैं इनके साथ मुत्फिक हूँ। ये कसूर है। और लड़की वालों का ये है कि वो लड़का देखने के बाद ये देखते हैं इनकी फैमिली बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में अक्सर लोग तो ये देखते हैं लड़का मिले जी अगे पीछे मर गए उन सारे, लड़का भी अरबपति होवे तो उन्हें कुड़ी दे दी। ये बात भी इनकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल हम देखते हैं कि अगर हमने लड़के की शादी करनी है, या अगर लड़की लड़के वालों को देखने के लिए जाते हैं, तो वो सबसे पहले मतलब फैमिली देखते हैं। फैमिली बड़ी तो नहीं है, छोटी फैमिली है, पीछे कोई नंदे दरानियाँ या जो भी मतलब आप सोच सकते हैं, जिसको मतलब हमारी बेटी को तंग ना करे। इसी तरह बेटे वाले भी जो होते हैं वो भी देखते हैं कि यार इसके पीछे कोई बड़ी फैमिली ना हो, ये वो वगैरह, क्योंकि बड़ी फैमिली की वजह से और भी बड़े मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। कुछ इनकी बात ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि देखते हैं जी आगे। इस तरह तो नहीं होता। कहा जाता है कि लड़की लड़के के मालो दौलत और पैसा देख के उसके पीछे फिदा होती है। आपके पास कितना माल है? यार मेरे को केड़ा माल, एक हकीम को किन्ना कोई पैसा होएगा, एक गड्डी है ते एक मकान है, तो अल्लाह ताला 6 वक्त की रोटी दे रहा है, 3 वक्त दे दी ते 3 वक्त दी दूसरे दिन आते 6 पूरे हो गए। कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास चेरी। मजमूई तौर पर बता सकते हैं कितनी मालियत के असासे हैं आपके? यार ये बातें हम ऑनलाइन तो नहीं बता सकते, क्यों मुनु तुसी ओ कहंदे ने आपके 2 शादियां हो गई हैं। कच्चे तो फोन आने शुरू हो जाने ने, फिलहाल मैं पक्के ते रहना मैं। तो जब आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, लोगों ने देखना शुरू की, कौन से वायरल हुई? मेरे कौन से नहीं वायरल हुई, मैंने डाली। तो रिएक्शन क्या था? आपके दोस्त यार क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा लोगों ने मुस्बत जवाब दिए और मुझे मुबारकबाद दी, और सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ लोगों ने मुझे अच्छे जवाब दिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने इनसे यही कहा था ना सबसे, कि आप बजाय कि लड़की को रखें रिलेशनशिप और सारी उम्र लारा लगाएं और बाद में आप शादी करें ना, ये तो बेईमानी है, मैं ऐसा नहीं करता। जी तो दोस्तों यही थी वीडियो, जो इसमें मैंने दरम्यान में मैंने आपको कहा था कि आखिर में मेरा इसमें क्या एनालिसिस है, मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। तो जहाँ तक ठीक है, ये जो मतलब एक पसंद की बात है, जो मतलब अगर जो हकीम साहब है उन्होंने जो है प्रपोज किया और लड़की का फिर आगे हाँ भी हो सकता है सर, ना भी हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर लड़की ने भी तो कुछ सोच समझ के ही जवाब दिया ना, कि ठीक है अभी मुझे आप कबूल है। लेकिन उसने ये भी साथ कहा कि भाई अगर आपने मुझसे शादी करनी है तो आपने मेरे माँ बाप को मनाना है, क्योंकि मैंने अक्सर इनके और भी इंटरव्यू सुने हैं, मैं सारी जितने भी इंटरव्यू मैंने सुने, मैं सारी बातें अपनी वो सुन के आपके सामने अपनी राय दे रहा हूँ। तो मैंने इनके कमेंट्स वगैरह भी देखे, कमेंट्स अच्छे बुरे आते हैं, हर वीडियो के नीचे आते हैं, और लोग भी अच्छा बुरा सोचते हैं इसमें। लेकिन अगर जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने कहा कि भी मैंने निकाह किया है, मैंने कोई ऐसा कोई यारी या दोस्ती या कोई इस तरह का लड़की के साथ फ्लर्ट या उसके साथ कोई 2 नंबरी नहीं की, कि भी मैं अपना मतलब एक किस्म का मैं ये कह रहा हूँ कि अपना मतलब निकालो और बाद में साइड पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब मैंने सिर्फ यही कहा कि भी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बीवी की भी इसमें रजामंदी है। अगर तो बीवी को जब इसने कहा तो बीवी ने कहा कि ठीक है भी आप करके ले आए, कोई इशू नहीं है। पर जहाँ तक मेरी राय है, मेरी राय ये है कि उम्र का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन इस ये नहीं कि ठीक है आप पैसा देके, मेरा ख्याल है पैसा इसमें इन्वॉल्व है खासकर लड़की की तरफ से, लेकिन मैं इसको मतलब बिल्कुल यही नहीं कह सकता कि 100% पैसा ही है। हो सकता है मे बी चाहत भी हो, और भी हो सकता है 100 तरह की जो मतलब इंसान की पीछे परेशानियां हो सकती हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, या कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से शादी, या फिर यूँ समझ ले कि हो सकता है उसको लगा कि नहीं भी ये बंदा अच्छा। इसमें सच इसने मतलब लड़की ने ये भी कहा कि ये इज़्ज़त करते थे, जो भी आता था लड़की हो या लड़का हो उनकी इज़्ज़त करते थे, अच्छी तरह से इज़्ज़त करते थे, अखलाक से मतलब पेश आते थे। तो यहाँ तक मैं भी सोच सकता हूँ कि अगर मेरे सामने भी अगर कोई लड़की किसी को, लड़की हो या लड़का, अगर उसको मेरा अखलाक अच्छा लगे, इसी में से किसी कोई एक चीज़ अगर उसको पसंद आ जाती है, इसी को हम चाहत भी कह सकते हैं। तो हो सकता है मे बी कि इसमें लड़की ने यही सोचा कि नहीं भी यार ये इंसान अच्छा है, इज़्ज़त भी करता है, और उसके साथ जो मतलब अखलाक के उसके साथ मतलब उसने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से उसको, क्योंकि आज का अगर हम देखें, आजकल नौजवान तबका हम देखें, आप भी देखते हैं पाकिस्तान या अदर जितने भी ममालिक हैं आप देख रहे होंगे कि खासकर जो ज़्यादा जो रुझान तलाक का है वो नौजवान औरत और जो मर्द में है।
तो इसमें जो मैंने पहला एक इंटरव्यू इनका सुना था जिसमें इन्होंने कहा था कि मैंने 45 ममालिक घूमे हैं, फिरे हैं, वहाँ पे 2-3 शादियाँ आम हैं, कोई उसमें बुराई नहीं समझी जाती। अगर हाँ उसके जो है हकूक़ है या उसका खर्चा वगैरह जो अगर वो मर्द पूरा कर रहा है तो कर सकता है। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ को बुरा समझा जाता है दूसरी शादी को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दूसरी शादी जो मैंने निकाह किया है, मैंने कोई उसके साथ कोई इस तरह की कोई एक तो होता है ना इस्तेमाल करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि मैंने सबसे पहले कहा ही यही कि मैं निकाह करूँगा, यानी कि शादी करूँगा। फिर लड़की का आगे से कहना था कि भी अगर आपने शादी मुझसे करनी है तो आपने मेरे माँ-बाप को मनाना है, आपने कोई 15-20 बंदे लेके आने हैं, सबके सामने निकाह होगा। तो उसने कहा था ठीक है, लेकिन हालाँकि मैं अगर उम्र को देखूँ, जितनी इनकी उम्र है, सबको इकट्ठे करना अपने मतलब के ख़ासकर अपने जो बेटे जो अगर हैं, उनके 4 बच्चे भी हैं, बीवी है, साथ ही है, वो उनके ऊपर क्या गुज़र रही होगी कि जो हमारा बाप की इतनी मतलब सफ़ेद दाढ़ी है, सफ़ेद बाल है, तो अब ये शादी के इनको ये वगैरह, ये वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को बहुत हम जो अ, ठीक नहीं समझते। जब मैं कोई और लफ़्ज़ नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ़ यही कहूँगा हम ठीक नहीं समझते। लेकिन अगर हम एक एक मैसेज और भी है कि अगर हम गलत करने से बेहतर ये है कि हम फिर निकाह ही कर लें। चलो हलाल भी है, उसके अलावा फिर एक मैसेज भी जाता है कि निकाह को आम करें। और यही मेरा ख़्याल है कि लड़की को, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि यही पसंद है, उसका अख़लाक़ ये वो वगैरह बहरहाल, लेकिन उम्र को भी देखना चाहिए। और एक चीज़ और इसमें देखा जाए तो अब लड़की को भी आने वाले अपने उम्र के बारे में सोचना चाहिए कि मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। क्योंकि उम्र के साथ-साथ तो ज़ाहिर है बुढ़ापा जब आता है तो कुछ ना कुछ आगे सोच के इंसान को रखना चाहिए। ठीक है, अगर वो एक अलग बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो बहरहाल एक चीज़ और इसमें मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताना है। उम्र का डिफ़रेंस मैं बार-बार इसलिए कहता हूँ कि इंसान को किसी दूसरे के इंसान के साथ जो एक जिसे हम कहते हैं ना मैचिंग, वो भी होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, उसकी ज़िंदगी है, उसका दिल है, दिमाग, जो भी उसने सोचा तो हो सकता है उसने अपने लिए बेहतर सोचा। ये मेरी राय है, मैं क्या सोचता हूँ इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएँ। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।